जो एकांकी है, देखिए कारतूस हबीब तनवीर द्वारा रचित है। इसका प्रश्न उत्तर का पूरा समाधान करेंगे। देखिए जैसे कि पहले आप लोग देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ खेमा कहाँ के जंगल में, खेमा कहाँ के, क्या वो लिखा है, जंगल में लगा था। ये देखिए जो खेमा जो लगा था गोरखपुर में लगा था। कहाँ पे लगा था? गोरखपुर में। तो आप लोग इतना लिखते हैं कि खेमा कहाँ लगा था? गोरखपुर में। तो गोरखपुर में ऐसे करके टिक लगा दीजिएगा। देखिए ये हो गया गोरखपुर, गोरखपुर हो जाएगा। दूसरा है जो क्वेश्चन कि देखिए कहाँ जो है, हाँ, कहाँ किस जमाने की बात कही गई है, यहाँ किस जमाने की बात कही गई? तो ये तो देखिए 1799 की बात कही गई है। तो आप लोग 1799 में टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो है क्वेश्चन, गौ। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे गौ में है कि किसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती है। देखिए वजीर अली का जो है, यहाँ पे होगा वजीर अली। वजीर अली का जो अफसाने सुनकर क्या हो जाता है, रॉबिन हुड का याद आ जाता है। तो क्या लिख दीजिएगा इसमें? वजीर अली। ये वजीर अली होगा। हाँ, उसके बाद देखिए जो है दूसरा क्वेश्चन, देखिए वजीर अली के दिल में किसके प्रति नफरत कूट कूट कर भरी थी? देखिए ये जो है हिंदुओं के, अंग्रेजों के, सिखों के, फौजियों के। तो वजीर अली का जो दिल में जो नफरत कूट कूट के भरी थी वो अंग्रेजों के प्रति उनका क्या था, दिल कूट कूट कर बड़ी थी। तो ये लग दीजिएगा अंग्रेजों का, तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि दिया हुआ है कि कर्नल कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए कौन कहा? देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए कहा क्योंकि सवार धूल उड़ाते हुए उनके तरफ आ रहे थे। उसे लगा हुआ आ, कि उसकी मदद करेगा और वजीर अली के बारे में बताएगा। मतलब कि कर्नल को लगा कि ये जो है ना सवार कहीं ना कहीं वजीर अली के बारे में जानता होगा और उसकी मदद करेगा। देखिए उसके बाद क्या है कि सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। देखिए सवार कोई और नहीं बल्कि वजीर अली है। अब जो सवार है उसी से पूछिएगा, इसका नाम तो बताएगा वो कभी, तो ये स्वाभाविक है। तो इसीलिए सवार कोई और नहीं बल्कि वजीर अली ही था। और उसी से पूछता है कि सवार क्यों, सवार से पूछता है कि वजीर अली के बारे में। तो वजीर अली बोल देता है कि वो साधारण बात है, मुझे तो कोई पहचानता नहीं है, तो कैसे गिरफ्तारी कर सकता। देखिए था कि उसे पता चला कि उसे कोई पहचानता नहीं है और उसे वजीर अली से ही उसके बारे में पूछ रहा है। देखिए सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाश को मौत क्यों कहा? देखिए साहब आसिफउद्दौला का भाई था वजीर अली और उसका दुश्मन। असल में नवाब साहबुल्ला के यहाँ लड़का की कोई उम्मीद नहीं थी। काजी अली पैदाइश हो सादत अली के अपनी मौत का ख्याल है। जैसे ही यहाँ पे वजीर अली हो जाएगा। देखिए ये वजीर अली हो, काजी अली नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वजीर अली का जैसे ही जन्म हुआ तो पता चल गया कि अब ये राजकुमार नहीं बन सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया। देखिए सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का रह गया क्योंकि जिस वजीर अली की खोज में वे जंगल में रहते थे वही सवार वजीर अली था। उसने ही कर्नल से बंदूक के कारतूस लेकर गए और जब हालांकि बिना कोई कारण शर्त के दे दिया। देखिए दे दिया था, इसीलिए वो बोला कि ठीक है चलिए उसका जान बख्श देता है। जवाब सिपाही किसे कहा गया और क्यों? देखिए जावाज सिपाही वजीर अली को कहा गया है क्योंकि कारतूस लेने अकेले ही कर्नल के पास पहुंच गया और हालांकि उसने दे दिया तो उसे यह भी बता दिया कि वही वजीर अली है। बता दिया कि बोला चलिए आपका जान बख्श देते हैं क्योंकि आपने क्या किया है, मुझे आराम से दे दिया है, तो इसलिए उनका जान बख्श देता है। देखिए बोधमूलक प्रश्न अब करेंगे हम लोग। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? देखिए
एक्चुअली हुआ क्या था, सादत अली कर्नल का दोस्त था और उससे वह बहुत पसंद करता था, इसलिए कर्नल ने आधी जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद देकर अवध पर बिठा दिया, ताकि कर्नल भी खुश रहे और सादत अली भी खुश रहे। और उसका दोस्त है तो कोई भी क्या होगा उधर से जो अवध की ओर से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम से नहीं होगा, इसीलिए उसको बिठा दिया था। देखिए, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपने को कैसे बचाया। देखिए, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने स्वयं को बचाने के लिए वहां से भाग गया और अपने जानिसार समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपने हिफाजत में घाघरा पहुंचा दिया और वे लोग जंगल के रास्ते नेपाल पहुंच गए। इस प्रकार वे वजीर अली से, देखिए क्या किया कि वो अपना बुद्धि लगा करके वो बच गया। उसके बाद देखिए क्या है कि वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया, आखिर क्या कारण था कि कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया। देखिए, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल इसलिए किया कि वजीर अली को बनारस में रह रहा था, उसे बिना कुछ बताए कोलकाता पहुंचा दिया गया। इसी बात को लेकर वह कंपनी का वकील के पास पहुंचा, किंतु वकील ने वजीर अली की बात ना सुनी और उसे बुरा भला सुना दिया। साथ ही वह अंग्रेज सरकार, जिस अंग्रेज सरकार से नफरत करता था, उसके बारे में वो क्या कर दिया, तारीफ कर दिया। तो ये बात वजीर अली को लग गई। देखिए, अंग्रेजों के पक्ष में बातें बोल दी। वजीर अली ने वजीर अली को अंग्रेजों से चिढ़ था, इसलिए उसका क्या किया, कत्ल कर दिया, काम तमाम ही कर दिया। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे, स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो है वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। एक घटना तब की है जब उसे बनारस से कोलकाता भेज दिया गया था, तो वकील के पास शिकायत लेकर पहुंच गया और वकील ने उसे बुरा भला कहा तो उसकी कत्ल कर दी, वहां से बचकर भाग भी गया। देखिए, दूसरी बात जो है, वजीर अली को जब कारतूस की जरूरत थी तो अकेले घोड़े पर सवार होकर कर्नल के पास पहुंचा और कारतूस लेकर वहां से सही नाम बता दिया, बताकर बिना कर्नल को मारे वहां से चला गया। वो चाहता तो वो कर्नल को मार सकता था, हालांकि कर्नल उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि छोड़ दिया उसे भी। यह भी नहीं सोचा कि उसके साथ क्या होगा, वह निडर व्यक्ति था। ऐसे साफ तक वो निडर व्यक्ति भी था। अब देखिए, दूसरा और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट करना है कि देखिए, मुट्ठी भर जो वजीर अली था उसके विषय में कहा गया कि मुट्ठी भर आदमी था, फिर भी जो उसमें है दमखम थी। तो अब बहुत स्पष्ट कीजिए, बहुत स्पष्ट इस प्रकार का हम लोग करेंगे। स्पष्ट की प्रस्तुत पंक्ति कारतूस पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हबीब तनवीर है। हबीब तनवीर कहते हैं कि भले ही वजीर अली छोटे कद के थे, किंतु उनमें काफी दमखम था, वह किसी से नहीं डरता। वजीर अली का जो मन करता था वही करता था, मतलब वो हक में करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे। अब देखिए, यहाँ पे है कि वाक्य कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया का साथ संबंध बताइए। तो देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित कर उसका नाम लिखो। कारकों का रेखांकित करना, उसके बाद नाम लिखना। जैसे देखिए, पहला वाला में है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है कि यहाँ पे है जिंदगी की बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ पे क्या है, ये देखिए, की जो है जिंदगी की, ये की कारक है। तो कौन सा कारक है, संबंध कारक है। क्या है, संबंध कारक है। उसके बाद देखिए दूसरा, कंपनी के, कंपनी के, देखिए यहाँ पे कंपनी के जो होगा, ये के आपका हो जाएगा। अब उसका देखिए लिखेंगे, देखिए लहर दौड़ गई। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो होगा कंपनी के, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। दूसरा बात, हिंदुस्तान जो है वो अधिकरण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। वजीर अली को उसके पद से हटा दिया। देखिए यहाँ पे जो है करण कारक, ये कर्म कारक और करण कारक हो जाएगा। पद से हटा दिया। देखिए, करण कारक और पद से हटा दिया। यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, अपादान कारक, पद से हटा दिया।
पद में जो था उससे अलग कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, को करण कारक हो जाएगा और से क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। सॉरी देखिए यहाँ पे अधिकरण कारक नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अधिकरण कारक। उसके बाद देखिए फौज के, ये देखिए के लिए, ये के लिए कारतूस की आवश्यकता थी। तो ये देखिए फौज के लिए संप्रदान कारक, कारतूस की आवश्यकता, ये संबंध कारक है। सिपाही घोड़े पर सवार था, देखिए पर जो ये होगा पर, ये पर जो है भाषा बोध में पर, ये क्या होगा, अधिकरण कारक। अब देखिए यहाँ जो है दूसरा बात करें तो यहाँ दिया हुआ है जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों में ने लगाकर दोबारा लिखिए। देखिए घोड़े पानी पी रहा था, तो घोड़ा ने पानी पी लिया। अब उसके बाद देखिए बच्चे दशहरे का मेला देखने गए, तो बच्चे ने दशहरे का मेला देखा, क्या क्या बच्चे ने दशहरे का मेला देखा, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए रॉबिन हुड गरीब की मदद करता था, रॉबिन हुड ने गरीबों का मदद की। देश भर के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, देश के लोगों, यहाँ पे ओ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ओ नहीं लिखे हैं, लोगों ने उसकी प्रशंसा की। अब देखिए क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का एक एक पर्याय, खिलाफ, विरुद्ध, उम्मीद, आशा, हासिल, प्राप्ति, कामयाब, सफल और नफरत का घिरना होता है। देखिए निम्नलिखित मुहावरा का अपने वाक्यों में लिखिए। देखिए ये मुहावरा जो है उसको वाक्यों में लिखना है, वाक्यों में लिखना, वाक्य मुहावरे का अर्थ नहीं बल्कि उसके क्या करना है, वाक्य में लिखना है। तो देखिए आंखों में धूल झोंकना, उन लोगों ने सुरेश के आंखों में धूल झोंक दी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वजीर अली ने कर्नल के आंखों में धूल झोंक दी, कुछ भी लिख सकते हैं, ये अलग भी बना सकते हैं आप लोग। काम तमाम कर देना, वजीर अली ने वकील का काम तमाम कर दिया, आप लोग चाहे तो ये दूसरा भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए जान बख्श देना, कर्नल ने वजीर अली को कारतूस दे दिया इसलिए उनकी जान बख्श दी। देखिए हक्का बक्का रह जाना, सवार ने जब अपना सही नाम बताया तो कर्नल हक्का बक्का रह गया। उसके बाद देखिए कूट कूट कर भरना, वजीर अली में अंग्रेजों के प्रति घृणा कूट कूट कर भरी थी। अब देखिए निम्नलिखित संवाद को अनुच्छेद में बदलो। देखिए अनुच्छेद का तात्पर्य होता है कि एक कहानी तरह का बनाना है। ये देखिए आपको दिया हुआ है अनुच्छेद के रूप में इनको लिखना है। देखिए जैसे सवार बाहर से मुझे कर्नल से मिलना है यह कहा, तो इसी प्रकार इसको जो ऐसे भी और हुआ है, ये देखिए दिया हुआ है, गोरा चिल्लाकर बहुत खूब, सवार बाहर से सी, गोरा अंदर जाकर हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है, कर्नल भेज दो। तो मतलब ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग को क्या करना है, अनुच्छेद में लिखना है। तो देखिए इसको अनुच्छेद में मैंने लिख दिया है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सके तो आप लोग दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि उसी तरफ लिखिए, मैं जैसे लिखा हूँ आप लोग अलग तरीका से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा है, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि सवार ने जब कहा कि मुझे कर्नल से मिलना है तो गोरा ने कर्नल के पास जाकर कहा कि हुजूर आपसे मिलने आया है। कर्नल ने कहा भेज दो। लेफ्टिनेंट को लगा कि वह वजीर अली को गिरफ्तार करवाएगा। ये देखिए वाह बहुत हो गया, तो ये वाह नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए ये जो वाह हो गया ना, ये वाह तो ये नहीं होगा, तो ये मत लिखिएगा। देखिए ये सब नहीं होगा, वजीर अली को गिरफ्तार करवाएगा इसलिए वह खुश था। कर्नल अंदर बहुत ही खामोश था। सवार ने सभी को बाहर जाने के लिए कहा और कर्नल ने सभी को बाहर कर दिया ताकि कर्नल और सवार, यहाँ समाज हो गया तो ये सवार हो जाएगा, ये देखिए सवार हो जाएगा, सवार के बातों को कोई ना सुन सके, इतना ही लिख दीजिएगा। तो और जैसे ही सवार देखिए इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा आप लोग को।